जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं यथा आहार, निद्रा, भय, मैथुन को पूरा करना होता है। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा भगवान के भक्ति रूपी अमृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और भगवान भक्ति में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की देहावसान जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। लेकिन भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और कोई भी परिस्थिति क्यों न हो जाए, पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता बिल्कुल निश्चित है, एकदम निश्चित है। जैसा कि एक गोरैया ने दृढ़ संकल्प करके अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति में रहकर उसने समुद्र को भी हरा दिया। कहते हैं एक गोरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र ने उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया, उनके अंडों को बहा कर ले गया। इस पर गौरैया बहुत दुखित हुई, बहुत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडों को लौटा देने के लिए विनती की, प्रार्थना की। उसको कहा कि बड़ा प्रेम है उसे अपने अंडों से, समुद्र देव मेरे इन अंडों को वापस कर दीजिए। किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की असंभव चीज को करने की प्रतिज्ञा कर ली कि मैं समुद्र को ही सुखा दूंगी। उसके इस मूर्खतापूर्ण असंभव संकल्प को देखकर सभी जीव उपहास उड़ाने लगे। एक छोटी सी चिड़िया किस प्रकार से समुद्र को सुखा देगी, उसकी यह कल्पना को सुनकर लोग हंसने लगे, हंसी उड़ाने लगी। सारा संसार उस पर हंसने लगा, लेकिन वह ठान ली कि वह निश्चित रूप से समुद्र को सुखा देगी। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी।
सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्हे गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। क्षण भर में वह समुद्र को सुखा देंगे, इतनी शक्ति है उसमें। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गए। इसी प्रकार योग, विशेष करके भगवान का भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता है, किंतु जो संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता निश्चित करते हैं। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के साथ मनुष्य को धीरे धीरे अपनी इंद्रिय कर्म को कम करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करना चाहिए। जब तक इस शरीर का अस्तित्व है, तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है। उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। वो उसका कर्तव्य है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति उस कर्म को करते रहना चाहिए। लेकिन उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में अधिक नहीं सोचना चाहिए। उसे अपने काम को करते हुए, अपने कार्य को करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भगवान की भक्ति, जिसको कहते हैं कृष्ण भाव अमृत, उसको पाने की लालसा, उसको पाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर मनुष्य यह करने का ठान ले तो कितना भी वह व्यस्त क्यों न हो, भगवत भक्ति के लिए, योग के लिए, भक्ति योग, कर्म योग, सभी के लिए समय निकाल लेगा। और अगर ऐसा करता है तो भगवान उसकी सहायता के लिए निश्चित रूप से आगे आएंगे। अंग्रेजी में कहा गया है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जो अपने आप की सहायता करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसके सहायता के लिए भगवान निश्चित रूप से आते हैं और निश्चित रूप से आएंगे ही। इसलिए हम सभी मनुष्यों को भगवान पर विश्वास करना है और धर्म के पथ पर चलना है। भगवान की सहायता हमें अवश्य मिलेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हमारी धर्म के प्रति जो आस्था है वह
लोगों तक पहुँचे, सनातन धर्म का विकास हो, सनातन धर्म के मानने वाले लोग सनातन धर्म को समझें और धर्म के अनुसार चलें। आज लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि धर्म के बारे में पल भर भी नहीं सोचते। उनको सोचना है, इसलिए इस वीडियो को निश्चित रूप से भाइयों आप शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे ताकि वे भी इनको समझें। भगवत भक्ति क्या होती है, भगवान से संपर्क का क्या फ़ायदा होता है। काम करते रहिए, कर्तव्य करते हुए भी भगवान को मत छोड़िए, भगवान को याद अवश्य कीजिए, भगवान आपकी सहायता निश्चित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।